चलिए जानते हैं किस तरह से बॉलिंजर बैंड को हम अपने इंटरडे में यूज़ कर सकते हैं। बॉलिंजर बैंड में जो तीन चीज़ हमें देखने मिलती है एक अपर बैंड, एक मिडल बैंड और एक लोअर बैंड। उसमें से जो इम्पोर्टेंट होता है वो मिडल बैंड होता है, जो 20 का मूविंग एवरेज होता है। और जो लोअर बैंड होता है और अपर बैंड होता है वो स्टैंडर्ड डिवीजन के अकॉर्डिंग अपने लेवल्स को शो करता है। स्टैंडर्ड डिवीजन को आप ये समझ सकते हैं कि जितने भी मूविंग एवरेज का, जैसे कि 20 मूविंग एवरेज बॉलिंजर बैंड में होता है, उसका जब एक डिमांड या सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो जो नेक्स्ट मोमेंटम मार्केट करेगा वो एक टारगेट डिसाइड करता है। अगर जैसे कि आप समझो कि लास्ट के 20 कैंडल में आपको एक अच्छा डिमांड क्रिएट हुआ तो मार्केट जहाँ तक जाएगा उसका डिवीजन +2 होता है। मगर समझिए जैसे कि ये लास्ट 20 कैंडल है, यहाँ से यहाँ तक के लिए, ओके। इनका जितना भी मूविंग एवरेज होगा, ओके, इसमें जो मोमेंटम आएगा अगले ही 2 कैंडल में या 3 कैंडल में, उसका जो टारगेट होगा, जैसे कि यहाँ पर सप्लाई आप देख सकते हैं कि एक लास्ट में 2 कैंडल में जो सप्लाई आई है, ऐसा समझिए कि अगर 20 कैंडलों का सप्लाई ज़्यादा हो गया तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा वो हमें स्टैंडर्ड डिवीजन से पता चलता है। अप साइड के लिए प्लस होता है, अप साइड अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो यहाँ के लिए +2 होगा और यहाँ के लिए होगा तो -2। ये हमारा टारगेट, ये हमारा टारगेट अप साइड के लिए, ये डाउन साइड के लिए। इस तरह से हम मार्केट को प्रिटेंड करते हैं कि एक जब रिवर्स होगा मार्केट तो फर्स्ट टारगेट कहाँ तक के लिए हो सकता है और सेकंड टारगेट हमारे लिए कहाँ तक जा सकता है। इसे हम बहुत सिंपल वे में समझते हैं और इसी के लिए हम बॉलिंजर बैंड को चार्ट पे लगाते हैं और इससे हम समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा हो गई तो फर्स्ट जो टारगेट हुआ हमारे लिए तो इस लेवल तक के लिए, ओके। अब देख सकते हो और सप्लाई डिमांड ज़्यादा हो गई तो जो नेक्स्ट टारगेट है वो बॉलिंजर बैंड का लो तक के लिए होता है। अगर इससे भी डिमांड सप्लाई ज़्यादा हो गई तो जो मोमेंटम है, जो नेक्स्ट मोमेंटम है वो कैरी फॉरवर्ड होगा कुछ इस तरह से एक कैरी फॉरवर्ड हमें देखने मिलेगा, ओके। और जो बॉलिंजर बैंड है वो इस तरह से अपना मूव दिखाएगा। अगर डिमांड और सप्लाई ज़्यादा होती है, जो कैंडल है, अगर सप्लाई ज़्यादा है तो आप देखोगे कि जो मोमेंटम है बॉलिंजर बैंड के लो को पकड़ते हुए चलेगा, उससे दूर नहीं जाएगा। आपको क्लोजिंग देखने मिल जाएगी एक या दो, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद जो भी डिमांड या सप्लाई है वो लोअर बैंड या अपर बैंड के पास पास में ही क्लोजिंग होगी। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर बैंड स्क्वीज हो गया, ओके। यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन था पूरी तरह से। जैसे ही बैंड ने यहाँ पर अपसाइड क्लोजिंग दी अपर बैंड के, आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी भी डिमांड्स थी वो क्रिएट हुई और हमें जो मोमेंटम देखने मिला अपर बैंड के पास ही सब क्लोजिंग होते चले गए, ओके। उसके बाद जब आप देख रहे हो कि आपको इनसाइड क्लोजिंग देखने मिली, ओके। और जो लास्ट कैंडल थी जो बॉलिंजर बैंड से टच था और जो क्लोजिंग उसके पास ही हुई, जैसे ही उसका लो ब्रेक हुआ, आप देख सकते हो आपके सप्लाई में किस तरह से डाउनफॉल आया, मार्केट पूरी तरह से रिवर्स कर गया, ओके। इसको और सिंपली समझते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट एक अच्छे मोमेंटम में था तो बॉलिंजर बैंड में जो गैप थे वो इंक्रीज हो गए थे, ओके।
इस टाइम पे आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करना। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि मार्केट बॉलिंजर बैंड से जितना दूर होगा उतना रिवर्स मार्केट हो सकता है। हमें जो वन साइडेड मार्केट चाहिए जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं 100 पॉइंट 200 पॉइंट्स, तो उसके लिए मार्केट को स्क्वीज होना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट जैसे स्क्वीज हो गया। तो मोमेंटम के लिए आप देख सकते हैं जैसे ही मार्केट बॉलिंजर बैंड को क्लोज करता है पास, अब डिमांड सॉरी सप्लाई जैसे ही ज़्यादा हो गई लास्ट 20 कैंडल से, तो मार्केट फॉल कर जाता है। तो आपको एक मोमेंटम देखने मिलता है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का, 150 पॉइंट्स का। ओके, इसी तरह से अगर बॉलिंजर बैंड के पास कोई भी क्लोजिंग लोअर बैंड के डाउन साइड होती है और नेक्स्ट कैंडल अप साइड में क्लोजिंग हो रही है और उसे फॉलो थ्रू हमें देखने मिल रहा है, तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो मिडल बैंड होगा 20 SMA का। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर इससे भी अबव में हमें क्लोजिंग मिलती है तो सेकंड टारगेट हमारा अपर बैंड होता है। तो आप देख सकते हो इसमें भी आपको एक मोमेंटम कैच करने मिलता है और ये मोमेंटम आप एज अ स्कैल्पिंग में यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम से यूज़ करोगे जैसे यहाँ पर आप देखोगे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, मार्केट एक स्क्वीज में है। यहाँ पर दो ही कैंडल में देख सकते हो, 2 से 3 कैंडल में मार्केट अपने अपर बैंड को टच कर रहा है लोअर बैंड से। इसमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। आपका जो ट्रेड प्लान बनेगा कि कहीं पर मार्केट एक साइड मूवमेंट करे, ओके, और जैसे ही जो लास्ट कैंडल इनसाइड क्लोजिंग करेगी और उसका लो ब्रेक होते ही आप ट्रेड प्लान लोगे, तो आप देख सकते हो एक आपको मोमेंटम मिलेगा। ये मोमेंटम बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का है। तो इसमें भी जो मोमेंटम आया था आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का। इसी तरह से बड़े टाइम फ्रेम पे ये अभी भी आप देख सकते हैं जैसे ही क्लोजिंग आपको एक आउटर जोन के बाद देखने मिला, तो नेक्स्ट कैंडल ही जैसे इनसाइड में क्लोजिंग है, तो आप देख सकते हैं लो ब्रेक होते ही आपको लोअर बैंड तक का एक मोमेंटम देखने मिला। इसी चीज़ को छोटे टाइम फ्रेम पे भी यूज़ कर सकते हैं। एज अ स्कैल्पिंग आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे टारगेट देखने मिल सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि मार्केट में इतना गैप हो इन अपर लोअर बैंड में, ये 3 से 4 कैंडल के इसमें एक दूसरे को टच ना कर पाए। जैसे कि ऐसी अगर कोई जोन है, नैरो जोन है, तो आप देखोगे कि 2 से 3 कैंडल में जब मार्केट अपने अपर बैंड को टच करता है लोअर से या अपर से लोअर के लिए, तो ये जोन हमारा नो ट्रेडिंग जोन होता है। ओके, हाँ, पर अगर हमें क्लोजिंग देखने मिले अपर बैंड से, अपर बैंड ही क्लोजिंग हो रही है, तो आप हाई ब्रेक करते ही आगे ट्रेड ले सकते हो। और इसी तरह से डाउन साइड के लिए भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जैसे ही अगर आपको अप साइड में क्लोजिंग मिल रही है तो हाई ब्रेक होते ही आप एक ट्रेड प्लान ले सकते हैं। और जब जब मार्केट अपर बैंड के अबव क्लोज करेगा तो मार्केट आपको एक अच्छा मोमेंटम देगा। और इसी जगह पे अगर आप अपर बैंड पे जब भी आपको क्लोजिंग दिख रही है, अगर आपसे ट्रेड मिस हो गया है, तो आप फाइंड कीजिए कि जहाँ पर भी एक क्लोजिंग इनसाइड हो, ओके, और उसका लो ब्रेक होने लगे, तो आप एक ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्लोजिंग ही और फॉलो थ्रू में कोई कैंडल हमें नहीं देखने मिल रही। इसी तरह से यहाँ पर भी एक पूरी क्लोजिंग इनसाइड हुई और हमें कोई फॉलो थ्रू नहीं देखने मिला। यहाँ पर आप देख सकते हो एक क्लोजिंग हुई डोजी कैंडल में और फिर आपको एक मोमेंटम मिला और ये मोमेंटम ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 60 पॉइंट का स्कैल्पिंग का था। इसी तरह से आप यहाँ पर एक देख सकते हो एक क्लोजिंग इनसाइड और इसके बाद जो मोमेंटम वो 60 पॉइंट्स का, फर्स्ट बैंड तक आपको 60 पॉइंट का स्कैल्पिंग मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं या अगर आपसे डाउन साइड
कोई मोमेंटम मिस हो गया तो आप बॉलिंजर बैंड को यूज़ कर सकते हो एज अ रिवर्सल के लिए। यहाँ पर भी अगर आपको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि डाउन साइड का मोमेंटम आपसे मिस हो गया तो यहाँ पर जो मोमेंटम में क्लोजिंग आ रही है आप देख सकते हैं इस लेवल पर क्लोजिंग है। इसके जैसे ही हाई ब्रेक होते हैं आप देख सकते हो बॉलिंजर बैंड के मिडल लाइन से जैसे ब्रेकआउट हुआ आपको एक अप ट्रेंड मोमेंटम देखने मिलेगा। पे मार्केट क्लोज था तो यहाँ पर कोई एंट्री आप नहीं प्लान कर सकते। इस जगह पे आप यहाँ पर देखोगे कि बॉलिंजर बैंड ने डाउन साइड ब्रेक तो किया और क्लोजिंग इनसाइड हुई और नेक्स्ट कैंडल डोजी बनी तो ब्रेकआउट अप साइड आया। अगर आप यहाँ पर भी ट्रेड प्लान करोगे इसी कैंडल पे जिस साइड ब्रेक हो रहा है तो आप देख सकते हो आपको एक जो मोमेंटम मिलेगा वो ऑलमोस्ट एक 200 पॉइंट्स का हो सकता है जो फर्स्ट टारगेट हम यहाँ तक के रखते हैं। ओके, आपको जो चीज़ को नोटिस करना चाहिए कि बॉलिंजर बैंड जब स्क्वीज होता है जब इस तरह से जब एक मोमेंटम से जब मार्केट स्क्वीज होता है okay, इस तरह से आप यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं कीजिए चलेगा। अगर आपसे कहीं ट्रेड मिस हो गया अगर आपसे ट्रेड मिस हो गया यहाँ कहीं आपसे ट्रेड मिस हो जाता है यहाँ यहाँ तो आप कोशिश कीजिए मार्केट को इस जोन से स्क्वीज होने दीजिए। मार्केट जितना स्क्वीज होगा उतना बाउंस बैक करेगा क्योंकि आप जैसे एक रबड़ को खींचते हो कि जितना आपने रबड़ को खींचा जितना आप खींचते हो उतना वो एक्चुअल फॉर्म में आ जाता है। सॉरी, इसी तरह से यहाँ पर आप देखोगे जैसे एक्सपांड होगा वैसा स्क्यूज भी होगा और जब स्क्यूज होगा तो एक्सपांड भी होगा। इसी तरह से जब आप यहाँ से कोई ट्रेड प्लान करोगे ओके जैसे समझिए यहाँ पर आपको क्लोजिंग डाउन साइड देखने मिली ओके बॉलिंजर बैंड इस तरह से एक्सपांड होगा ओके तो आप देखोगे कि आपको एक फॉलो थ्रू में कैंडल मिल रहा है ओके तो आप यहाँ पर कहीं से भी एक इनसाइड क्लोजिंग आपको देखने मिले ओके और ये मूविंग एवरेज 20 का इस तरह से मूव करेगा और अपर बैंड इस तरह से कहीं मूव करेगा। तो जैसे आपको यहाँ क्लोजिंग मिलेगी इनसाइड तो आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं लेवल से। फर्स्ट जो टारगेट होंगे आपके मिडल बैंड और जो सेकंड टारगेट होगा वो आपका अपर बैंड ओके। इसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं 15 मिनट्स में। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट पहले एक्सपांड हुआ पूरी तरह से एक डाउनफॉल में था ओके जो आपसे यहाँ पर रैली मिस हो गए तो आपने देखा कि बैंड स्क्वीज होता चला गया ओके। आप यहाँ देख रहे हैं मार्केट स्क्वीज हो रहा है। फर्स्ट जो स्विंग हमें देखने मिली इस लेवल पर ओके यहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया गैप अप ओपन होके आपने देखा कि फिर से मार्केट इसी चीज़ को कंटिन्यू करता चला गया। पर जैसे ही इसके अंदर क्लोजिंग हमें देखने मिली इस लेवल पर देख सकते हैं, इस लेवल पर हमें इनसाइड क्लोजिंग देखने मिली ओके। जैसे इसका लो ब्रेक होता है तो आप देख सकते हो मार्केट में एक पैनिक क्रिएशन स्टार्ट हो जाता है और आपको एक सप्लाई देखने मिलती है जो आपको ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का मोमेंटम दे जाती है। इसी चीज़ को और भी आगे देखते हैं। जैसे ही हमने डाउन साइड क्लोजिंग किया आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लोजिंग डाउन साइड एक क्लोजिंग आउटसाइड अभी भी नेक्स्ट क्लोजिंग इनसाइड थर्ड क्लोजिंग देख रहे हो कि इनसाइड हमें देखने मिल रही है। जैसे ही इस क्लोजिंग का हाई ब्रेक होगा हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं देख सकते हैं। जैसे हाई ब्रेक हुआ तो आपका फर्स्ट टारगेट आपका मिडल बैंड तक ओके 200 पॉइंट्स के लिए मार्केट उसी जोन पे सस्टेन करता रहा ओके। फिर आप देखोगे कि आपको अपसाइड एक क्लोजिंग देखने मिली
ओके, जैसे आप इसका हाई मार्क रखोगे तो जब भी इसका हाई ब्रेक होगा तो आपको फिर से मोमेंटम देखने मिलेगा। okay? इसी को आप और भी एडवांस में यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसके टाइम फ्रेम को सेट कर दें, टाइम फ्रेम में बॉलिंजर बैंड की सेटिंग में जाके आप सिंपली सेम सेटिंग यहाँ पर रखें और टाइम फ्रेम पे आके 60 से हटा के 5 मिनट्स कर दीजिए। अभी आप देखोगे हैं, जब आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो बॉलिंजर बैंड आपको शो करेगा 5 मिनट्स के हिसाब से। बैंड जो आपको शो करेगा वो 5 मिनट्स के हिसाब से, और जो आपका चार्ट चल रहा होगा वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चल रहा होगा। 30 सेकेंड पे भी कर सकते हैं। ओके, अगर आपका धन या ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम आपके पास है तो 30 सेकेंड और 1 मिनट में भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपसे यहाँ पर कहीं ट्रेड मिस हो गया, ये ट्रेड आपसे मिस हो गया, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? कहीं से मार्केट डाउन साइड जाए और अप साइड हमें क्लोजिंग देखने मिले, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपको यहाँ एक क्लोजिंग देखने मिली का हाई ब्रेक और एक मोमेंटम है। एक 80 पॉइंट्स का स्कैल्प आप कर सकते हैं। ओके, कभी भी ध्यान दीजिएगा, आप बॉलिंजर बैंड यूज़ कर रहे हो तो सबसे सेफर साइड है एग्जिट करने का, ट्रेड एग्जिट करने का, एग्जीक्यूशन करने का, सॉरी, कि आप कहीं अपर बैंड पे पोजीशन फाइंड कीजिए या लोअर बैंड पे, इन बिटवीन इस लेवल पे कहीं भी आप ट्रेड मत फाइंड कीजिए। फिर क्या होगा, मिडल विथ से मार्केट अप साइड भी जा सकता है, डाउन साइड भी जा सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप लोअर बैंड से मिडल विथ तक और अपर बैंड तक के लिए ट्रेड फाइंड कीजिए, और अपर बैंड से लोअर विथ तक के लिए। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जो मोमेंटम है, एक बार अप साइड इस लेवल के अबव क्लोजिंग देखने मिली 20 EMA के अबव, और मार्केट अप ट्रेंड में ही चलता चला गया। ओके, अपने लोअर बैंड मिडल बैंड पे आया पर बिना टच किए रिवर्स हो गया। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर भी ये लास्ट स्विंग है, लास्ट स्विंग के पास एक डाउन साइड की हमें ब्रेकआउट दिखा और क्लोजिंग अप साइड ही हुई, और आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पे भी आएंगे, देखोगे कि यहाँ पर स्क्वीज हो रहा है, यहाँ पर एक्सपांड हो चुका था पूरी तरह से इस लेवल पे। ओके, बट जब स्क्वीज हो रहा है तो इस लेवल पे, इसी को हम बड़े टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पर मार्केट स्क्वीज हो रहा है। तो जब जब मार्केट स्क्वीज होगा तो जो आपकी एंट्री है तो आपको एग्जिट करना है। ओके, क्योंकि मार्केट एक साइडवेज जोन में जा सकता है। हमने जैसे यहाँ पर भी देखा, 3 मिनट में आपको शो कर देता कि जब एक मोमेंटम था बड़ा और जैसे स्क्वीज हुआ तो मार्केट एक साइडवेज जोन में ही रहा। हम देख सकते हैं 3 दिन से जो हमें मोमेंटम, 4 दिन से सॉरी, जो मोमेंटम देखने मिल रहा है वो एक रेंज मार्केट है। देख सकते हैं इस रेंज में। ओके, ये जो आपको मोमेंटम दिख रहा है, ओके, ये एक फर्स्ट ब्रेकआउट था। यहाँ पर हम मार्केट ने गैप अप ओपन किया, यहाँ पर ब्रेकआउट किया पर सस्टेन नहीं कर पाया। इसी तरह से सेकेंड डे सप्लाई यहाँ पर ज़्यादा हो गई तो फॉल कर गया मार्केट। यहाँ पर रिटेलर्स को ट्रैप किया गया। अगर आप बॉलिंजर बैंड को इस तरह से यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन में आप एंट्री नहीं प्लान करते, जैसे इसके लो ब्रेक होते हैं हम मोमेंटम को राइड करते हैं। ओके, इसके और भी एडवांस वर्जन को हम आगे समझेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए, जो की पॉइंट्स हैं बॉलिंजर बैंड के लिए, जो की पॉइंट्स है वो आपको ध्यान देना है कि बॉलिंजर बैंड इतना स्क्वीज हो, इतना आपके लिए अच्छा है। ओके? आप लोअर बैंड से कोई पोजीशन प्लान करेंगे, फर्स्ट टारगेट आपका मिडल बैंड, सेकंड आपका अपर बैंड। इसी तरह से रिवर्सल में आपको हायर बैंड से आपको रिवर्सल फाइंड करना है। फर्स्ट टारगेट आपका मिडल विथ और सेकंड टारगेट आपका लोअर विथ। ओके,
इसके एडवांस वर्जन हम नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे, किस तरह से आप इसको 8 EMI कैसे यूज़ कर सकते हैं और और कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी आप में निकाल सकते हैं। और आपको इसे और भी ज़्यादा एक्यूरेसी में यूज़ करना है, तब इसे 5 मिनट्स में सेट कर दीजिए चार्ट को टाइम फ्रेम में, और अब चार्ट को 1 मिनट में यूज़ कीजिए। आपको एक अच्छे रिवर्सल देखने मिलेंगे, यहाँ पर भी देख सकते हैं। जब जब मार्केट इस रेंज को पकड़ के चल रहा है, आप 1 मिनट में यूज़ कर रहे हैं, तो स्विंग का ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 5 कैंडल्स बनती है। ओके, ये एक स्विंग होता है, एक स्विंग ब्रेक नहीं हो रहा। जब तक स्विंग ब्रेक नहीं हो रहा, तब तक आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देख सकते हैं मार्केट रिवर्स हो रहा है। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इसमें हम समझेंगे ATM और बॉलिंजर बैंड को हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं।